नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में और मंगल के राशि परिवर्तन के इस एपिसोड में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल साहस और संकल्प शक्ति को दर्शाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और कर्क राशि में और सिंह राशि में योग कारक ग्रह बन जाता है। यदि मंगल राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में स्थित हो या गोचरवश उसमें प्रवेश कर जाए तो उसके परिणाम और भी अच्छे, और भी शुभ और भी गेनफुल होते हैं, लाभकारी होते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहन और अपनी स्थिति में बनाए रखने के योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करता। इसके साथ ही ऐसे लोग आमतौर पर अभिमानी भी हो सकते हैं। जिनका मंगल बलशाली हो उनमें दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति पनपती है, प्रवृत्ति होती है। मंगल का गोचर भी शक्ति और ऊर्जा देता है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद देता है। मंगल दूसरों के साथ में झगड़े या विवाद देगा या नहीं, यह भी मंगल की गोचर राशि पर निर्भर करता है। व्यक्ति को इन स्थितियों से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव मंगल के कारण आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और फैमिली लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अशुभ मंगल हो, नेगेटिव मंगल हो तो प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद या समस्याएं देता है। 18 जून 2020 को मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 4th चरण में प्रवेश करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त 2020 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आइए यही जानने का प्रयास करते हैं। आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे आपके पराक्रम भाव, रोग भाव और सप्तम भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर से खर्च बहुत ज्यादा होने लगेगा और घर के बाहर रहना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को हो सकता है ऐसे समय में ट्रैवल प्लान के लिए, या ये हो सकता है कामकाज के सिलसिले में ही उनको घर के बाहर ज़्यादा रहना पड़े। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थात ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक, एनीमिक हो सकता है, और कोई ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो सकती है उनकी संभावना इस गोचर काल में बनती है। सिर दर्द, मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। आइज इन्फेक्शन या आइज प्रॉब्लम से भी पीड़ित रहना पड़ सकता है। भाइयों से अनबन रहती है, स्पेशली बड़े भाइयों से अनबन होती है। मान हानि हो सकती है। जीवन साथी को भी कष्ट रहता है और जीवन साथी से कलह भी रहता है। लेकिन साथ ही साथ संतान भी कष्ट में रहती है, अतः संतान की चिंता भी आपको लगी रहेगी। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे धन भाव, संतान भाव और रोग भाव प्रभावित होंगे। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ का योग बनेगा, क्योंकि राशि से 11th हाउस में मंगल हमेशा पॉजिटिव फल देता है, हमेशा शुभ रहता है। और स्पेशली जो गर्म ग्रह, स्पेशली जो पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, वो तो राशि से 3rd, 6th और 11th में हमेशा शुभ फल देते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो तो और ज़्यादा फल अच्छा देंगे, और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव फल देंगे। इनकम में अच्छी वृद्धि होगी। जमीन जायदाद संपत्ति के या उसमें लाभ का भी ये योग है, अर्थात ये सही समय है। कोई भी यदि आप प्रॉपर्टी चाहे खरीदना चाहते हैं, चाहे बेचना चाहते हैं और चाहे किराए पर चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि संपत्ति के किराए की आय में भी इसी समय काल में वृद्धि होती है। भाइयों की उन्नति होती है तथा उनसे लाभ भी मिलता है, और जो भी कामकाज करे उसमें सक्सेस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। आइए बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा और इससे आपकी राशि सुख भाव और शिक्षा भाव और संतान भाव, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और संतान दोनों का है, ये सभी भाव प्रभावित होंगे। मंगल की जो दृष्टि है
जहां पर वो मंगल है, अर्थात मीन राशि में मंगल है, तो वहां से चौथी, वहां से सातवीं और वहां से 8वें भाव पर दृष्टि रहेगी। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में भारी वृद्धि होगी। हर सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से रेस्पॉन्ड करेंगे। नौकरी या बिजनेस जो भी आप करते हो उसमें सक्सेस भी मिलेगी, प्रोग्रेस भी मिलेगी। लेकिन इस समय जो भी फैमिली लाइफ है वो उथल पुथल हो सकती है। स्पेशली खाने पीने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं, तामसिक पदार्थों का भोजन ज़्यादा ग्रहण करने लगेंगे, शरीर में कोई न कोई चोट दुर्घटना से भी रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, कोई इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। कोई कार्य के लिए, कोई कामकाज के लिए घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है। और ऐसे ही समय काल में आपको अपने घर की भी सेफ्टी के बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के इस गोचर काल में ज़्यादातर चोरों का भय भी बना रहता है। धन की प्राप्ति तो बहुत शानदार होती है, इस समय आपको सक्सेस भी मिलेगी, साथ ही साथ आपके फादर की उन्नति भी होगी यदि वो कोई प्रोफेशन में है। आइए बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे नाश भाव अर्थात 12th हाउस, पराक्रम भाव 3rd हाउस और सुख भाव 4th हाउस प्रभावित होंगे। मंगल के इस गोचर से व्यक्ति को ज़्यादातर इंसल्ट फील होती है, अनादर ही मिलता है। हिप्स जॉइंट में पेन होता है या उससे दर्द से पीड़ित हो सकता है। शरीर में कमजोरी रहती है और भाग्य में भी कमी हो जाती है, अर्थात भाग्य का सपोर्ट भी नहीं मिलता, रुपए पैसे का संकट भी खड़ा हो जाता है। जो भी कामकाज करें, चाहे वो नौकरी करें, तो ज़्यादातर लोगों को नौकरी में भी इस समय काल में बाधा उत्पन्न होती है, या तो नौकरी छूट जाती है या ऑलरेडी नौकरी छूटी हुई होती है, उसमें नई नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने पड़ते हैं। ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावनाएं भी रहती है। ऐसे समय काल में यदि आप कोई ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो ऐसे समय को टालना ही बेहतर है। इस समय में मनुष्य अपने कंपिटिटर्स, अपने अपोजिट में जो लोग होते हैं, एनिमीज होते हैं, उनसे पराजित होता है, उनसे नुकसान होता है। और कई लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, धार्मिक कार्यों में कमियां निकालते हैं और इसके साथ में ही छोटे भाइयों से भी दुख ही मिलते हैं, छोटे भाइयों से भी दुख ही मिलता है। आइए बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे लाभ भाव, धन भाव और पराक्रम भाव प्रभावित होंगे। मंगल के इस गोचर से आपके कार्य व्यवसाय में कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है, व्यवधान आ सकता है या हानि हो सकती है, क्योंकि इस समय काल में हानि का अर्थ बहुत ज़्यादा दुख और दर्द से है। मेहनत निष्फल चली जाती है। जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी हम ठीक, चाहे कोई भी युक्ति लगाएं, कोई भी हम प्लानिंग करें, कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएं, लेकिन वो स्ट्रेटजी सक्सेस नहीं हो पाती है। घाव और रोग से पीड़ा होती है। ऐसे ही समय में पाइल्स या आंखों में रोग की उत्पत्ति हो सकती है, या पाइल्स जिनको है वो पाइल्स उनको बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में दुख देने लगती है, परेशान करने लगती है। आघात आदि से इस समय कष्ट संभव है। कोई इनको चोट लग सकती है, मारपीट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। जहाँ तक हो सके दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना। छोटे भाइयों से अनबन जरूर रहेगी। पाप कार्यों में, गलत कार्यों में, दुष्कर्मों में प्रवृत्ति अधिक रहेगी, अर्थात इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप हो जाता है। जुआ आदि व्यसन भी व्यक्ति को घेरने लगते हैं। व्यक्ति नेगेटिव लोगों से, शत्रुओं से भयभीत होने लगता है। फिर भी अनएक्सपेक्टेड गेन के योग भी बन रहे हैं। इस समय आप मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। जो भी कामकाज करते हैं उसमें रुकावटें आएंगी। मन चाहे लाभ, या ये बोल सकते हैं प्रोग्रेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर के आपको अचीवमेंट महसूस होगा, वो फील होगा, या वो अचीवमेंट आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे आपकी राशि से कर्म भाव, आपकी राशि भाव स्वयं और धन भाव प्रभावित होंगे। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में प्रोग्रेस होगी। इस दौरान आपके व्यवहार में, आपके नेचर में बहुत एग्रेशन, एक्साइटमेंट अर्थात क्रोध और उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस गोचर से स्वजनों को अर्थात आपके परिवार के लोगों को मानसिक या शारीरिक कष्ट प्राप्त होगा।
आपकी भी सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी। अपने जीवन साथी से भी कलह रहने लगेगी, अर्थात उनसे भी लड़ाई झगड़ा रहेगा। और यदि पहले से ही विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब बन सकते हैं। इसके साथ में ही जीवन साथी का स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी प्रॉब्लम करती रहेगी। बड़े भाइयों से कोई न कोई बात पर विवाद होगा और दुख मिलेगा। आंखों को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपस में थोड़ी सी भी बोलचाल, थोड़ी सी भी छीना झपटी में मारपीट हो गई तो आपकी आइज को लेकर के प्रॉब्लम खड़ी होगी, अर्थात आंख पर चोट लग सकती है। अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे भाग्य, नाश भाव अर्थात 12th हाउस और आपकी राशि भाव प्रभावित होंगे। राशि से 6th आया हुआ मंगल बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। आर्थिक प्रगति और मूल्यवान धातुओं की प्राप्ति होती है, अतः सोने चांदी जैसी स्थितियों की प्राप्ति होती है और फाइनेंशियल गेन होता है। शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त होती है, अर्थात उनको आप अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे या उनसे आगे बढ़ पाएंगे। सिंपल वे में कहा जाता है कि शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाश होने का अर्थ यहाँ पे गोली मारने से नहीं, लड़ाई झगड़ा करने से नहीं, मारपीट करने से नहीं है। आप उनसे इतना आगे चले जाएं कि वो सिर्फ आपको देखते ही रह जाएं, यही शत्रुओं का नाश है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी, अतः पर्सनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के स्टेज पे जाएगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी और आप अपने कठिन परिश्रम से, बहुत हार्ड वर्क से और पूरे समर्पण के साथ में अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं या जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गोचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। निश्चित रूप से सफलता मिलने के योग है। और यदि कहीं पर पति पत्नी का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप ले सकता है, यह ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे 8th हाउस, साथ में 11th हाउस लाभ भाव और 12th हाउस नाश भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर काल के दौरान नौकरी और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। और यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। फैमिली लाइफ में भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस और हेल्थ दोनों में परेशानी खड़ी हो सकती है। संतान बीमार रह सकती है। और यदि आपकी राशि पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो जन्म कुंडली में, तो संतान को गंभीर रोग होने की, गंभीर बीमारी होने की संभावनाएं भी रहती है। इस गोचर में मन पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होता है, अधिक उस ओर भागने लगता है। आपके नाम और ख्याति में, गुडविल में भी विशेष कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से, आपके कॉम्पिटिटर से, आपके एनिमीज से आपको कोई न कोई लॉस हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, या कोई न कोई मानसिक स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आप आ सकते हैं। आइए बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे 7th हाउस, इससे 10th हाउस और 11th हाउस, ये सब भाव प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि ही 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस पर पड़ती है। इस गोचर से आपके शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी और अपने ही घर वाले लोगों से, अपने ही परिवार के लोगों से विरोध हो जाएगा। रुपए पैसा और सुख सुविधा, इन दोनों में कमी आ जाएगी। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो घरेलू जीवन का सुख है उसमें भी कमी आ जाएगी। और ऐसे ही समय काल में बुखार या चेस्ट इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले जो भी रोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में मान सम्मान में भी कमी आ जाती है। जनता अर्थात जो सोसाइटी है, वो लोग भी आपका विरोध करने लगेंगे और आपकी माताजी को भी कष्ट मिलेगा। और इसके साथ में जो सिक्के का दूसरा पहलू है कि मन में हिंसा और क्रूरता की, लड़ाई झगड़ा करने की, मारपीट करने की भावना जागृत हो जाएगी, लेकिन साथ में मन भी भयभीत रहेगा। आइए बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इससे रोग भाव, आपका भाग्य भाव और कर्म भाव, ये सब भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर में
आप अपने आप को पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आप में साहस और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो वैल्यूएबल थिंग्स है उससे आपको लाभ मिलेगा, चाहे ऑर्नामेंट से हो, चाहे सोना चांदी की कमोडिटी से हो या शेयर मार्केट से हो, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होने के योग हैं। आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस में भारी वृद्धि हो जाएगी, अर्थात आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे समय काल में जो भी बिजनेस में हैं उनकी आर्ग्यूमेंट पावर, उनकी तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपकी चल और अचल संपत्ति में भारी वृद्धि हो सकती है, फाइनेंशियली गेन हो सकता है और साथ में जो कर्ज आप पर है उसको चुकाने के लिए भी यह समय आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए सही समय है। आइए बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे शिक्षा एवं संतान भाव, अष्टम भाव और भाग्य भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर से शक्ति और साथ साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी आती है। जो भी काम काज करते हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं। दुष्ट मनुष्यों अर्थात गलत टाइप के लोग, समाज के विरोधी जो लोग होते हैं उनसे या चोरों लुटेरों से या आगजनी आदि से लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, कोई लोग आपको इनको बॉटल में ना उतार दें या ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो जाए। आपने सिर्फ गलतफहमी में हो सकता है किसी को पासवर्ड, किसी को अपना नंबर फॉरवर्ड कर दिया हो, क्रेडिट कार्ड नंबर, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज के समय में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। नौकरी और व्यवसाय में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यदि जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है और जब बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी। आप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें कठोर वचनों का या ये बोल सकते हैं हार्ड लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, वो आपने अवॉइड करना है। आपका व्यवहार रूखापन ला सकता है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर आप करने लगेंगे। गवर्नमेंट की ओर से भी आपको कोई न कोई पनिशमेंट होने का भय लगा रहेगा। इसलिए इस दौरान अपने जो भी उच्च अधिकारी, अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे बहसबाजी नहीं करनी है। जहाँ तक हो एक सिद्धांत है, अफसर के पीछे और घोड़े के आगे चलना चाहिए। उस सिद्धांत को हमेशा मानना चाहिए। शरीर में पित्त की अधिकता से कष्ट रहता है। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो किसी न किसी बड़े पद की संभावना है, आपको बड़ा पद मिल सकता है। आपका इंटरेस्ट धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ेगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। आइए बात करें मीन राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवशात मंगल का प्रवेश होगा। इससे सुख भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर में प्राय जो कामकाज होता है उसमें व्यवधान बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से गेन हो सकता है। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उनको प्रमोशन का भी योग बन रहा है। ऐसे समय में बुखार, घाव या ब्लड इन्फेक्शन से, ब्लड बहुत ज़्यादा बहने से प्रॉब्लम हो सकती है। आग, जहर और हथियारों से परेशानी की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग पाइल्स जैसे रोग से पीड़ित हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद बढ़ेंगे और साथ ही साथ लाइफ पार्टनर को भी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जो दुर्जन लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनसे कष्ट मिलेगा। और यदि कोई यात्राएं आप इस समय काल में करते हैं तो यात्राओं में दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकता है या उपद्रवों का सामना हो सकता है। और यदि खुद के व्हीकल से कोई यात्रा करते हैं तो वाहन बहुत संभाल करके चलाएं, अन्यथा दुर्घटना का सामना हो सकता है। अब बहुत सी राशियों को जो इम्पैक्ट है वो मिक्स भी है और कई लोगों को नेगेटिव भी है। तो जिन लोगों को मिक्स है या नेगेटिव है उन लोगों को तो उपाय जरूर करने चाहिए, और जिन लोगों को मंगल का ये गोचर पॉजिटिव है, यदि वो उपाय करते हैं तो पॉजिटिविटी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान, जैसे सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन, इनका आपको दान करना चाहिए। और यदि यही दान मंगल की होरा में या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में हो तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। और मंगल की होरा का अर्थ है मंगलवार को ही
जब सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे का समय होता है वो मंगल की होरा रहती है, और अलग अलग दिन मंगल की होरा का समय काल बदलता रहता है। वो आप पंचांग देख करके आसानी से मालूम कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। विचित्रवीर हनुमान कवच बनवा करके पहनना चाहिए। ये सब उपाय करके आप मंगल के नेगेटिव प्रभाव से राहत प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दैनिक जो भी क्रियाक्रम है, दैनिक जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ तो जरूर करें। और नहीं तो फिर छोटा सा ही मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र भी चाहे वो 24 बार ही करें या 1 माला करें, जितना टाइम आपके पास में होता है उतना आप जाप कर सकते हैं। आने वाले समय में 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। उसके बाद 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। ऐसे ही विशेष मुहूर्त में हम हमेशा कवच का निर्माण करते हैं। वो कवच जो आपकी समस्याओं का समाधान करे या आपकी कामना की पूर्ति करे। तो यदि आपकी कोई समस्या है आप वो भी बतला सकते हैं, और यदि आपकी कोई कामना है वो भी आप बतला सकते हैं। इससे आपकी कामना अनुसार या समस्या का समाधान के लिए कवच का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए आप हमारे ऑफिस में जो नंबर आते हैं, फ्लैश होते हैं, उस पर संपर्क करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो आपको मैसेज की रिप्लाई जरूर आएगी। या आप फ़ोन करेंगे तो आपको जो भी फ़ोन उठाएंगे महानुभाव, वो बहुत अच्छे ढंग से भली प्रकार आपकी समस्या सुनेंगे और आपको सही कवच का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।